हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। और अभी देखो हमारा आज का ऑर्डर यहाँ पे सारा निकल चुका है। जितना भी ऑर्डर आया है निकल चुका है। लेबल्स वगैरह भी रख दिए हैं उसके ऊपर, ये चिपकाएंगे। और दोस्तों आज बहुत सारे थोड़े से कमेंट मैंने पढ़े, जिसमें से कि एक दो कमेंट ऐसे थे जिन्होंने बोला है कि थोड़ा सा मतलब कैसे करना है, कैसे सीखना है, वो हमें समझ नहीं आ रहा। काफी दिनों से वो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा नहीं बताया जो उनके काम का है। तो इसी पे आज बात करेंगे दोस्तों कि अभी तक क्या क्या चीजें मैं बता चुका हूं और आगे क्या क्या चीजें अभी जाननी आपको जरूरी है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और मैं और मेरा आज भाई जा रहे हैं अभी एक प्रोडक्ट लाने। हमने एक फैक्ट्री को दिया था कुछ ऑर्डर अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उन्होंने थोड़ा बहुत सैंपल अभी तैयार कर दिया है हमारा। तो अभी आज जाएंगे, उसको लाएंगे, फिर उसको हम दोस्तों लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद उसका रिस्पॉन्स देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है, और फिर अगर वो प्रोडक्ट बढ़िया निकला तो फिर आप लोगों को भी उसके बारे में बताएंगे ताकि आप लोग सेल कर पाओ। जो चीजें अच्छी होती है मैं खुद ही दिखा देता हूं दोस्तों, आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभी तो जा रहे हैं हम लोग, और ये जब आएंगे भैया फ्लिपकार्ट से ये सामान वगैरह ले जाने, तो नया घर पे रहेंगी। और आज ये फोन छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 दिनों से कभी भी मैंने ये नहीं दिखाया कि कितना ऑर्डर जा रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है। आज का टोटल रिटर्न है 24 और ऑर्डर अभी स्कैन हो जाएगा, उसके बाद बताते हैं कि कितना आज का हमारा ऑर्डर है। और अभी मैंने कुरियर और कस्टमर रिटर्न अलग अलग कर दिया है, जिसमें से कस्टमर रिटर्न है 8, कोई कैंसिल नहीं हुआ है भैया। तो आज के टोटल ऑर्डर है हमारे 63। और ये देखिए दोस्तों, डांस के पापा भी आ गए हैं। दोस्तों मैं और विराज भाई गए थे प्रोडक्ट लेने एक नया, और हम प्रोडक्ट लेके आ भी गए हैं। तो बहुत जल्द उसको अमेजोन पे लिस्ट करेंगे दोस्तों। अब फ्लिपकार्ट पे उसको शुरू नहीं करेंगे, पहले हम अमेजोन पे उसको लिस्ट करेंगे और बेच के देखते हैं कि वहां पे क्या रिस्पांस रहता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अमेजोन पे पहले से ही हमारा अकाउंट बना हुआ है। मैं कई बार बता चुका हूं इस बात को कि जब हमने शुरू किया था ये बिजनेस ऑनलाइन, तो हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे ही सेल करना शुरू किए थे। क्यों बंद किया अमेजोन पे, इसका भी रीजन बता चुका हूं। तो अकाउंट हमारा पहले से ही अमेजोन पे बना हुआ है, वरना मैं अमेजोन पे अकाउंट बनाने की एक वीडियो बना के उसको ट्यूटोरियल चैनल पे डाल दिया होता अब तक कि किस तरीके से उस पे अकाउंट बनाते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास ऐसे व्यूअर हैं जिनके पास जीएसटी अकाउंट बन चुका है, और जिनका मैंने कल ट्यूटोरियल चैनल पे डाला है कि फ्लिपकार्ट का अकाउंट ऐसे बनता है, उनका ही जीएसटी में हो सकता है यूज कर लूं दोस्तों। अमेजोन अकाउंट कैसे बनाते हैं तो वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा जरूर। तो अब आइए दोस्तों हम उस पॉइंट पे बात करते हैं जो कि मैंने सुबह डिस्कस किया था आपसे जब हम प्रोडक्ट लेने जा रहे थे। उसी टाइम मैंने बोला था कि कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जो कि बहुत पहले से देख रहे हैं और उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सिखाया हूं उनको। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने चीजें बहुत कम सिखाई है, या फिर वो सीख नहीं पाए, जैसा भी होगा। तो इस पे हम आज बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी तो उन्होंने कमेंट किया, हो सकता है मेरे और भी व्यूअर्स हों जिनको इस तरीके का लग रहा हो। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स की बहुत इज्जत करता हूं, उनकी भी जिन्होंने कमेंट किया है। मेरी नजर में सब बराबर है, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, और उनके डाउट्स क्लियर करना मेरा फर्ज है। तो आज हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों कि अभी तक क्या क्या मैंने सिखा दिया है, क्योंकि ये मेरे लिए भी जानना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा काम में बिजी रहता हूं, आप लोग तो देखते हो, तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं रहता कि मैं क्या बता चुका हूं, क्या बताना बाकी है। इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स नोट किए हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, तो आज मैं वो बताऊंगा। अगर कोई मिस कर गया होगा, वो चीज नहीं देखा होगा, तो आप लोग जाके देख लेना, इससे आप लोगों को भी फायदा मिलेगा कि मैं क्या क्या बता चुका हूं पीछे, ये जानकारी आपको मिल जाएगी। और आगे अभी कौन कौन से पॉइंट रह चुके हैं जिसको आप जान के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो भी मैंने पॉइंट नोट कर लिया है। तो आइए एक एक करके सारी चीजों पे डिस्कस करते हैं फ्रेंड। दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस की, जैसा कि मैं करता हूं और आप लोग भी करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ऑनलाइन बिजनेस क्या है। इसको मैंने पहले भी कई सारे ब्लॉग्स में बता रखा है, आज भी बता देता हूं दोस्तों। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप खुद के मैन्युफैक्चरिंग करते हो या किसी का बना बनाया खरीदते हो, उसको आप ऑनलाइन बेचते हो, वही है ऑनलाइन बिजनेस। अब आती है बात कि इसको शुरू करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है दोस्तों। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। इसके बाद मैंने ये बताया कि जीएसटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जीएसटी आपको अगर बनवाना है तो उसके ऊपर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो जितनी भी सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं दोस्तों, पहले मैं वही सब बता रहा हूं आप लोगों को कि मैं सिखा क्या चुका हूं। अगर इनमें से कोई भी आपका छूट रहा होगा तो पीछे के ब्लॉग्स में जाके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये कहना सामने से कि अभी मैंने कुछ बताया नहीं, ये भी थोड़ा सा गलत है दोस्तों। मैं मेहनत करके चीजें आप लोगों को बताता हूं, और आप लोग अगर देखने में उसको मिस करते हैं तो ये गलती मेरी भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो चीजें छूट गई है, जो भी मैं बता रहा हूं, ये चीजें अगर आपकी छूट गई है तो पीछे के ब्लॉग्स में जाके आप लोग पहले देखिए। मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी कैसे फाइंड करें। मतलब मान लो कि किचन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो आप एक किचन एक कैटेगरी हो गया दोस्तों, तो वहां से आप बहुत सारे प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। अब मेरे को तो एग्जैक्ट एक एक प्रोडक्ट मैं आपको नहीं कह सकता कि आप यही वाला सेल कर लीजिए, मैंने कैटेगरी बता दिया, उसमें किस तरीके से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं ये तरीका मैंने सिखा दिया है ऑलरेडी। और उस पर प्राइसिंग वगैरह कैसे करते हैं वो भी बता दिया दोस्तों, ताकि आप उसको निकाल सको कि ये प्रोडक्ट बेचने लायक है कि नहीं। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कि हम एक सब्जी का स्टैंड ही बेच रहे हैं,
तो वो मैंने ऑलरेडी उस चैनल पे बता दिया है कि किस तरीके से आप उसकी प्राइसिंग देखिए, फिर प्राइसिंग कैसे निकालते हैं, इसका वीडियो भी ऑलरेडी ट्यूटोरियल चैनल पे आ चुका है दोस्तों। तो हम ये भी सिखा चुके हैं आप लोगों को कि प्राइसिंग किस तरीके से निकाले। अगर 100 रुपए का वो स्टैंड खरीदते हो तो आपको कितने में बेचोगे तो फायदा रहेगा। इसके आगे हमने दोस्तों ये भी बता दिया है कि फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट कैसे बनाए, सेल करना है कुछ भी प्रोडक्ट तो आप किस तरीके से अपना अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों यहां तक कि मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स बताए आप लोगों को कि मैं किस तरीके के टॉयज सेल करता हूं। मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाया भी है दोस्तों, अलमारी खोल के भी कई बार मैंने अपने प्रोडक्ट को दिखाया दोस्तों, पेटी खोल के दिखाया है कि इस तरीके के प्रोडक्ट मैं सेल करता हूं, तो वो भी मैंने अपनी जानकारी दी है आप लोगों को। तो आप लोग चाहे तो उस तरीके का प्रोडक्ट खरीद के मार्केट से बेच सकते हैं, ये मैंने कई बार बताया आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि किस तरीके से माल को पैक करना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट मैं सेल करता हूं दोस्तों मैं उसी को तो बताऊंगा, मेरे पास दूसरा माल तो है नहीं कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो मेरे पास प्रोडक्ट बेचता हूं मैंने उसको पैक करके दिखाया था आप लोगों को कि इस तरीके से माल को पैक करना होता है। तो दोस्तों ये भी एक सिखाने वाली चीज है, ये सारी चीजें तो मैं बताया ही हूं आपको। तो जैसे ही हमने प्रोडक्ट पैक कर दिया उस पे हम एक लेबल चिपकाते हैं। तो लेबल क्या होता है दोस्तों मैंने ये भी बताया। इसके बाद मैंने ये भी दिखाया था आप लोगों को कि लेबल को किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। अगर फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर आता है तो आप किस तरीके से लेबल को निकालते हैं दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस मैंने बताया था। और दुकान पे जाके सामने से प्रिंट आउट निकाल के दुकान वाले कितने पैसे लेते हैं उसके, ये सारी चीजें दिखाई थी। उसकी कटिंग कैसी होती है लेबल की, किस तरीके से बॉक्स पे चिपकता है, A to Z चीजें सिखाया है मैंने। और फ्लिपकार्ट के लोग किस तरीके से हमारे घर से माल लेके जाते हैं वो भी दिखाया मैंने। जो रिटर्न लाते हैं दोस्तों, रिटर्न तो बहुत बड़ी चीज है, रिटर्न के ऊपर तो मैंने एकदम बिल्कुल डिटेल में बात करी है दोस्तों। रिटर्न लोग पूछते हैं कि रिटर्न क्या है, पहले तो वही बताया मैंने कि रिटर्न क्या होता है। उसके बाद लोग पूछते हैं ये आप कुरियर रिटर्न, कस्टमर रिटर्न, सब कुछ बताया दोस्तों शुरू में ही कि कुरियर रिटर्न क्या होता है, कस्टमर रिटर्न क्या होता है, कितने तरीके के रिटर्न आते हैं हम लोग के पास, फेक रिटर्न क्या होता है, डैमेज प्रोडक्ट रिटर्न क्या होता है, किस पे कौन सा ऐसा रिटर्न है जिसपे हमें चार्ज देना पड़ता है आने जाने का। तो ये इतनी सारी चीजें मैंने रिटर्न के ऊपर ऑलरेडी बता रखा है दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में बता रखा है ब्लॉग में। जब भी मैं रिटर्न के चार्जेस के ऊपर बात किया हूं दोस्तों, हमेशा आपने देखा होगा मैंने बताया कि नेशनल पे मेरा इतना लगता है। तो मैंने ये भी बताया है कि किस तरीके के जोन होते हैं, नेशनल, लोकल, रीजनल। दोस्तों मैंने यहां तक दिखाया है कि जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो वो कौन सा मार्केट है। मैं मार्केट में जा जाके दिखाया हूं, 2-2 बार दिखाया हूं कि ये वाला मार्केट है, यहाँ बहुत सारी टॉय की दुकानें हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक का दिखाया हूं मैं। लोगों ने कमेंट किया था कि मुझे ज्वेलरी का दिखाइए, तो मैं ज्वेलरी की दुकानों पे गया, वहां उनके नंबर भी दिया हूं, आप लोग उनसे बात करिए, उस मार्केट में जाइए, बहुत सारी दुकानें हैं। तो मैंने पूरा रास्ता दिखाया बिल्कुल बकायदा कि अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हो तो किस तरीके से वहां उस मार्केट तक पहुंचोगे, कितना भीड़ होता है, क्या वहां पे दिक्कतें होती हैं, आपको अपने सामान की सुरक्षा किस तरीके से करनी है, A to Z बिल्कुल अच्छे से सब कुछ पहले से ही सिखाया मैंने दोस्तों। सिर्फ ये नहीं दिखाया हूं दुकान पे कि इस दुकान पे आइए और यहां से सामान लेके जाइए, वहां पे जाने के बाद क्या दिक्कत होती है, सारी चीजें बताया हूं। मैंने ये भी बताया है कि अगर कोई फेक रिटर्न आ जाता है तो उसका क्लेम भी डलता है। कई बार बताया दोस्तों कि अगर सेलर प्रोटेक्शन फंड में, जिसको SPF बोलते हैं शॉर्ट में, अगर हम उस पर क्लेम डालते हैं तो उस प्रोडक्ट का पैसा हमें मिल सकता है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट सपोर्ट करने के लिए सेलर को ये पैसे देता है, जो भी उसके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होती है उसी के इर्द गिर्द वो पैसा मिलता है दोस्तों। आगे बताऊंगा कि अभी क्या क्या छूट रहा है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन ये चीज मैंने आपको बता दिया है कि कम से कम आपको इतना तो आइडिया हो गया कि अगर मेरा कोई टूटा फूटा प्रोडक्ट आएगा तो हम उसका क्लेम भी डालते हैं। ये चीज तो आप जान गए ना कि क्लेम डालने पे उस पे पैसे मिलते हैं। तो जिन भैया के कमेंट्स के ऊपर मैं इन सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं दोस्तों, उन भैया से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको याद होगा कि मैंने रिटर्न पॉलिसी कैसे चेक करते हैं, मैंने ये भी बताया दोस्तों। पूरा मैंने स्क्रीन पे दिखाया था कि कैसे किसी प्रोडक्ट का रिटर्न पॉलिसी देखते हैं कि वहां पे कितने दिन का रिटर्न लगा हुआ है। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी ना प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में। अगर मान लो कि आप कुछ भी बेचना चाह रहे हो, एक शीशे का गिलास भी बेचना चाह रहे हो, तो उसका रिटर्न पॉलिसी क्या है आप चेक तो कर ही सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है दोस्तों। कई बार मैंने अपने ब्लॉग्स में ये भी बताया है, जो मैं बॉक्स ऑर्डर करता हूं माल पैक करने के लिए, तो माल तो अपना दिखाता ही हूं कि इस तरीके का बेचता हूं, पैकिंग भी दिखा दिया, बॉक्स तक के डिटेल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये बॉक्स कितने साइज का होता है और इसकी क्वालिटी क्या होती है, 3 प्लाई होती है, 5 प्लाई होती है, ये सारी चीजें मैंने बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके उसको देखिए। जीएसटी के ऊपर तो हमने बहुत सारे वीडियो में बात किया है दोस्तों, और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने पूछा है कि बिना जीएसटी के कोई माल सेल कर सकते हैं कि नहीं। तो जीएसटी के ऊपर मैंने कई बार बोला है दोस्तों कि बिना जीएसटी आप कोई माल सेल नहीं कर सकते सिवाय एक बुक्स के। और जब मैंने फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाया था तो वहां पे भी एक ऑप्शन आ रहा था, वो मैंने दिखाया था दोस्तों। तो ये भी मैंने बता दिया कि जीएसटी बनवाना जरूरी है। जब मेरे रिटर्न आते हैं दोस्तों तो मैंने कई बार दिखाया कि ई कार्ड की पन्नी में आता है, लेकिन उसके अलावा मैंने 2 कंपनियों के और जिक्र किए थे, डिलीवरी और इकॉम एक्सप्रेस। तो वो क्या होता है, किस तरीके से फ्लिपकार्ट उनको यूज करता है, कौन सी जगह पे यूज करता है, ये भी मैंने अपने ब्लॉग में समझाया हुआ है। तो दोस्तों ये जानकारियां ही तो है, यही सब तो जानकारियां हैं जो एक बिजनेस करने के लिए चाहिए होती हैं। दोस्तों जिस दिन मैं आप लोगों को ये दिखा रहा था कि फ्लिपकार्ट का लेबल किस तरीके से जनरेट करते हैं, कैसे उसको डब्बे पे चिपकाते हैं, पूरा प्रोसेस क्या है, जब मैं ये बता रहा था तो उसी दिन मैंने ये भी दिखाया था कि ऑर्डर कहां देखते हैं, अगर कोई ऑर्डर आया तो वो कहां पे देखते हैं,
ऑर्डर को कैसे मतलब फ्लिपकार्ट के जो लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा कि आज मुझे कितना ऑर्डर लेना है, वो सारी चीजें मैंने वहां पे प्रोसेस करके उस वीडियो में दिखाया हुआ है दोस्तों, कि इस तरीके से आप स्टेप वाइज इसको प्रोसेस करेंगे तो ये लेवल भी निकल जाएगा और फ्लिपकार्ट के जो भी होंगे पिकअप बॉय उनको भी पता चलेगा कि आज मुझे माल लेने जाना है और इतना ऑर्डर वहां पे है। तो ये सारी चीजें मैंने अपने ब्लॉग में ऑलरेडी बता रखा है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि आपने बिजनेस कैसे शुरू किया। दोस्तों पूरा डिटेल में हमारा एक ब्लॉग है इस पे कि हमने किस तरीके से बिजनेस शुरू किया। फिर लोगों ने पूछा कि आपके कितने इन्वेस्टमेंट लगे थे शुरू में, मैंने पूरा दिखाया। मतलब एक होता है कि लोग ऐसे ही बता देते हैं कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन दोस्तों मेरे पास तो प्रूफ है, एक डायरी है जिसमें हम पूरा इन्वेस्टमेंट लिखते हैं और वो पूरी डायरी ही दिखा दिया था मैंने। तो मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको ये सारी चीजें याद है, जो रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। आप लोग कभी नोटिस किए हैं दोस्तों कि हम लोग इतनी सारी नॉलेज रखने के बावजूद भी अभी सिर्फ एक कैटेगरी में डील कर रहे हैं, दूसरी कैटेगरी में डील करने के लिए हम कितना फूक फूक के कदम रख रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें बता दी है दोस्तों, ये एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब मैक्सिमम चीजें मैं दिखाता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से सीखिए। और ये जो कमेंट किया है भैया ने, उसमें कह रहे हैं कि आप डेली ही रिटर्न और अपने ऑर्डर दिखाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो आप ही के रिक्वेस्ट पे मैं दिखाता हूं। पहले के अगर आप शुरू के मेरे ब्लॉग्स देखोगे तो उसमें तो मैं कभी नहीं दिखाता था ये सारी चीजें। कभी एक आधे दिन किसी दिन दिखा दिया, बता दिया तो ठीक, वरना मैं नहीं दिखाता था। लेकिन मैं दिखाना शुरू ही किया आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। दोस्तों आप लोग ही देखना चाहते हो कि मेरे कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितने रिटर्न आ रहे हैं, कितने फेक रिटर्न आ रहे हैं। और ये अच्छी चीज है क्योंकि इससे आपको नॉलेज होती है, मेरे को पता है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें अभी रह रही हैं जो एक फाइनल सेटअप करने में आप लोगों की मदद कर सकती है। सबसे पहली चीज है कि अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट मार्केट से भी लिया है, मैंने तो सारी चीजें दिखा दी, किस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, किस तरीके से प्राइसिंग रखनी है और किस तरीके से आपको माल लेके आना है। लेकिन उसको लिस्ट करके बेचना भी तो है, आपको अकाउंट बनाना भी सिखा दिया, लेकिन लिस्टिंग भी सिखानी है। तो एक लिस्टिंग रह रही है दोस्तों कि किस तरीके से लिस्ट करें। ऑर्डर प्रोसेस करना वगैरह तो ऑलरेडी सिखा दिया हूं, ऑर्डर किस तरीके से चेक करते हैं ऑलरेडी सिखा दिया हूं, आगे भी सिखाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें सारी आगे नहीं सिखाऊंगा। अगला वीडियो लिस्टिंग पे ही आएगा ट्यूटोरियल चैनल पे। ये मैं आप लोगों से अभी ही बता देता हूं कि लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अगला वीडियो वही आएगा दोस्तों। इसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आएंगी, जैसे कि क्लेम कैसे डालते हैं, शीट कैसे मेंटेन करते हैं अपने, और भी जो भी छोटी छोटी चीजें होंगी, मुझे तो ध्यान नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो भी ध्यान आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि दिसंबर से आप लोगों से मिलकर सिखाएंगे हम सारी चीजें, जो भी आपको कंफ्यूजन होगा हम मिलकर आपको बताएंगे कि किस तरीके से है। मिलेंगे जरूर दोस्तों, आप लोग आना, मिलना, क्वेश्चन पूछना। मैं रूम लेने जा रहा हूं, अपनी जेब से रेंट भर के दोस्तों आप लोगों से मिलने के लिए रूम ले रहा हूं, और आप लोग आइएगा, अपने डाउट्स हमसे पूछिएगा। मैं पहले भी बता रहा हूं दोस्तों, अपने डाउट्स आप लैपटॉप वगैरह जो भी आपका अकाउंट है सब लेके आइएगा। आप हमसे बैठ के अपने डाउट्स जो भी होंगे अपने डाउट्स क्लियर करा लीजिएगा। सिवाय अपना काम हमसे मत करवाइएगा दोस्तों। अगर आप बोलेंगे कि ये लीजिए मेरा लैपटॉप, मेरी 5 लिस्टिंग कर दीजिए, ये मेरी लीजिए लैपटॉप, मेरा 2-3 अकाउंट बना दीजिए यहाँ फ्लिपकार्ट और अमेजन, दोस्तों माफ करिए, इतना समय नहीं है। ये मैं पहले ही बोल रहा हूं दोस्तों, इस तरीके के काम के लिए मेरी टीम है, उनसे आपको हेल्प करवा दूंगा मैं। लेकिन आप अगर मुझसे बोलेंगे, मैं पहले ही आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ वैसे आप मेरे सामने बैठ के आप जो भी पूछिए, जैसे आपको लिस्टिंग में कोई दिक्कत आ रही है, आप उसको खोल लीजिए, बोलिए सर यहाँ पे मेरी दिक्कत आ रही है, ये चीज आप मेरे को बता दीजिए कैसे होगा, मैं उसको बताऊंगा दोस्तों। और मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए मैं आपसे 1 रुपए नहीं लूंगा। तो दोस्तों आप लोग तैयार हो जाइए, बहुत जल्द, आज कल में, मतलब 2 से 4 दिनों में ना हम लोग रूम ले लेंगे दोस्तों। उसके बाद उसका साफ सफाई करके सेटअप वगैरह वहां पे डाल देंगे, चेयर कुर्सी टेबल सब कुछ चाहिए होगा, ताकि आप लोग आओगे तो कहां बैठाऊंगा। ये एक चेयर है जिसपे नेहा बैठ के अपना काम करती है, आप लोगों ने देखा होगा। अब ये चेयर तो उठा के ले जाऊंगा नहीं मैं दोस्तों, तो वहां चेयर टेबल सब कुछ खरीदना है मुझे, रूम रेंट वगैरह सब कुछ देना है, सब कुछ करूंगा दोस्तों, आप लोगों के लिए सब कुछ करूंगा मैं। तो वहां पे आप आना, मिलना और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर ले। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।